तो गाइस स्कारलेट विच फिलहाल के लिए एमसीयू की मोस्ट पावरफुल बीइंग है, क्योंकि एंड गेम के बाद वांडा इकलौती ऐसी सुपर हीरो है जिसे सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है। लेकिन जिस तरह मार्वल अपने नए नए सुपर हीरो और विलन के साथ एमसीयू को एक्सपेंड कर रहा है, तो इससे स्कारलेट विच जैसे पावरफुल कैरेक्टर का एमसीयू में फिट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर स्कारलेट विच इसी तरह और पावरफुल होती गई तो एमसीयू में सिर्फ ओवर पावर कैरेक्टर ही राज करेंगे और स्पाइडरमैन, फैल्कन, होकाई और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स को वो जस्टिस नहीं मिलेगा। और स्कारलेट विच तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद स्कारलेट विच के लिए क्या प्लान है। क्या स्कारलेट विच एमसीयू में इसी तरह पावरफुल बीइंग की तरह दिखती रहेगी या फिर एमसीयू में वांडा की जर्नी एक अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली है। अब तक ये तो बच्चा जान चुका है कि वांडा मैक्सिमम ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में एक विलन की तरह दिखेगी, लेकिन वांडा को मूवी में इस तरह नहीं दिखाया जाएगा कि वो प्योर इवल बन चुकी है और वांडा को हराने के लिए उसे मारना ही होगा। बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में स्कारलेट विच को एक नई डायरेक्शन दी जाएगी जो वांडा को और भी डार्क साइड पे ले जा सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्वल एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच को एक सोलो मूवी देने वाला है और एक बिग बजट मूवी में स्कारलेट विच के लिए हाउस ऑफ एम जैसी स्टोरी लाइन को फिट करना होगा। अब आपको नहीं पता तो बता दूं कि वांडा कॉमिक्स में एक नई रियलिटी बना देती है जहां सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती है और इस रियलिटी में एक्समैन और अवेंजर साथ में वांडा और मैग्नेटो को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें वांडा ने सारे म्यूटेंट्स को इरेज भी कर दिया था। तो अब ऐसी ही ग्रैंड लेवल की स्टोरी लाइन हमें एमसीयू में भी दिखाई जा सकती है, जहां अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ एक्समैन एमसीयू में आ जाते हैं तो अवेंजर्स के साथ एक्समैन भी स्कारलेट विच की सोलो मूवी का पार्ट बन सकते हैं। जहां हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में जब वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करे और वांडा अपने ही अलग अलग वेरिएंट से मिले और ये जाने कि उसकी पावर लिमिटलेस है और वो अपनी सोच से भी बड़ी चीजें कर सकती है, और ये जानने के बाद वांडा अपनी पावर से न सिर्फ किसी टाउन को बल्कि पूरी की पूरी रियलिटी को अल्टर कर दे और उस रियलिटी की स्टोरी हमें स्कारलेट विच की मूवी में दिखाई जाएगी। जहाँ जो ओरिजिनल एमसीयू की टाइमलाइन है उसमें एमसीयू की मूवीज चलती रहेगी, लेकिन वांडा की स्टोरी एक अलग अल्टरनेट टाइमलाइन में चलेगी और इस टाइमलाइन में मार्वल वांडा के कैरेक्टर के साथ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस अल्टरनेट टाइमलाइन का मेन टाइमलाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और वैसे भी एक ना एक दिन मार्वल को इस डायरेक्शन में जाना ही होगा, क्योंकि मार्वल अपनी अपकमिंग मूवीज में ढेर सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, तो इन सबको एक ही यूनिवर्स में रखकर इनके साथ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट को करना मार्वल के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए स्कारलेट विच जैसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को अल्टरनेट टाइमलाइन में शिफ्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ इकलौता डिसीजन नहीं है। तो अब बात करते हैं कुछ और थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज की, जिनके थ्रू स्कारलेट विच के कैरेक्टर को एमसीयू में आसानी से रखा जा सकता है, जिनमें से एक है स्कारलेट विच की पावर्स को कम करके। तो अब जैसे हमने पहले बात की कि वांडा का एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद अपनी पावरफुल फॉर्म में रहना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एंड में वांडा के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पावर कम हो जाए या वो अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए, तो वो एमसीयू के बड़े बड़े इवेंट्स में आसानी से इंटरफेयर नहीं कर पाएगी और इस तरह वांडा एमसीयू में फुली कंट्रोल रहेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर वांडा की पावर कैसे कम होगी। तो फिलहाल वांडा डार्क होल्ड की वजह से काफी पावरफुल होती जा रही है, तो अगर किसी तरह डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय हो जाए या वांडा से दूर हो जाए तो शायद वांडा की पावर कम हो जाए, ताकि एमसीयू में बाकी सुपर हीरो भी आसानी से अपना जलवा दिखा सके। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ 100% डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें वांडा की मोस्ट पावरफुल फॉर्म दिखेगी। हालांकि यहाँ भी ये कंफर्म नहीं है कि ये हमारे वाली वांडा होगी या फिर कोई वेरिएंट होगी, क्योंकि ये मल्टीवर्स है तो अभी से कुछ भी कहना महज एक थ्योरी ही होगी। इसलिए अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है मार्वल वांडा के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और आप क्या चाहते हैं, क्या हाउस ऑफ एम को लाइव एक्शन में दिखाना चाहिए या नहीं। सो अब इन दी एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।